फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बनता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। तो अब इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो दो कॉन्टिनेंट में लाया करता है, यूरोप और एशिया, उसका आंसर बनता है हमारा टर्की। हाल ही में एक न्यूज़ है जो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बैन हो सकते हैं। लेकिन अभी लास्ट कुछ दिनों में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है। इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी करी जाती हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी करी थी उसका नाम दिया गया था इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो अब इन गाइडलाइंस को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म समझ लेते हैं जिसका नाम है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट शेयर होता है तो उसके बाद किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर पर्टिकुलर इंसान को उस चीज़ से इफेक्ट होता है, तो वो उस चीज़ के अगेंस्ट अगर केस फाइल करता है तो जिसने वो गंदगी फैलाई है उसके अगेंस्ट होगा, ना कि उस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट। प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट केस नहीं हो सकता है, इस चीज़ की इम्यूनिटी उन प्लेटफॉर्म्स को देती है इंडियन गवर्नमेंट। ये मिलती है IT एक्ट 2000 सेक्शन 79 के तहत। लेकिन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस इम्यूनिटी को बनाए रखना चाहते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस जारी करती है जिनका उनको पालन करना होगा। तो अब अगर हम उन गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करें तो इंडियन गवर्नमेंट की पहली गाइडलाइन होती है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको अपना एक हेडक्वार्टर यहाँ पर बनाना होगा, जिसकी वजह से जो भी कोई कंप्लेन होगी वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर इंसान है वो कर सके। उसके बाद जो दूसरी हमारी गाइडलाइन बनती है वो बनती है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। यानी कि इसका मतलब ये है कि लोकली उनको एरिया वाइज भी एक ऑफिस खोलना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हमारा बनता है रेजिडेंट ग्रेवियांस ऑफिसर। इसका मतलब हमारा ये बनता है कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है किसी पर्टिकुलर इंसान या कम्युनिटी के साथ, उसका रिप्लाई विद इन 24 आवर्स उस ग्रेवियांस ऑफिसर को देना होगा। वहीं उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स भी ऐड करे गए थे जिसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मौका मिल गया। जितनी भी गाइडलाइंस जारी करी गई थी उसमें गवर्नमेंट का कहना ये था कि विद इन 15 डेज ग्रेवियांस ऑफिसर को ये जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना होगा और मंथली कंपाइल करके एक रिपोर्ट भेजनी होगी इंडियन गवर्नमेंट के पास। और जो सबसे मेन पॉइंट इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था वो कहा था फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ सोर्स। यानी कि अगर इंडिया की अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जो एंटी नेशनल है तो उसका जो फर्स्ट ओरिजिनेटर होगा, जो सोर्स होगा, वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। तो इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए और इन सब पे काम करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने का टाइम दिया गया था। तो जब ट्विटर से इस चीज़ का जवाब मांगा गया तो ट्विटर ने कहा हमने ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन पे एक चीज़ डेवलप कर रखी है कि जिसकी वजह से जो मैनिपुलेटेड न्यूज़ होती है उस पर ऑलरेडी एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। वहीं उसके बाद जब फेसबुक से इस चीज़ के बारे में पूछा गया तो फेसबुक का कहना यह था कि हमें शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम इस पर काम नहीं कर पाए। एक तरीके से इन दोनों ही कंपनीज ने काफ़ी इररेलेवेंट आंसर दिया। वहीं अब उसके साथ हमारी फुल पावर के साथ निकल के आता है व्हाट्सएप, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल कर देता है। उसमें व्हाट्सएप ये कहता है कि जो गाइडलाइंस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी करी गई थी 25 फरवरी 2021 को, उसमें कुछ गाइडलाइंस ऐसी थी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। जिसमें जो व्हाट्सएप का मेन पॉइंट होता है जिसके अगेंस्ट व्हाट्सएप केस फाइल करता है, उसमें नाम आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का, यानी कि ट्रेसेबिलिटी का। वहीं इसमें व्हाट्सएप ये कहता है कि इसमें आर्टिकल 21 जो एक फंडामेंटल राइट है वो डिस्ट्रॉय होता है और अगर किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट अगर डिस्ट्रॉय होता है तो वो उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब हमारा पॉइंट बनता है कि आने वाले टाइम में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंडिया के अंदर बैन होंगे या नहीं होंगे। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अगर ये गाइडलाइंस को फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद तो इंडियन गवर्नमेंट शायद इन पर एक्शन ना ले, लेकिन अगर ये लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके बाद इंडिया का एक्ट IT एक्ट 2000 जिसका सेक्शन 79 इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है तो वो शायद इंडियन गवर्नमेंट रिमूव करते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी ऐसी पोस्ट शेयर होती है जिसकी वजह से किसी कम्युनिटी या पर्सन को इफेक्ट होता है तो वो उसमें जो सोर्स है उस पोस्ट का और जो प्लेटफॉर्म है दोनों के अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। एक तरीके से इम्पॉसिबल टाइप चीज़ें होती है कि इंडिया के अंदर इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक साथ बैन करना, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंडिया के अंदर बैन करने की बात करी जा रही है उनको इंडिया से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। आने वाले टाइम में हमें ये देखने को मिल सकता है कि शायद इंडियन गवर्नमेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। हमारा आज की न्यूज़ का पूरा डिटेल एनालिसिस। तो आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, वो कब लॉन्च हुआ था। तो अभी तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आज आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।